दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। भारत और ईरान के रिश्तों में दरार आ गई है। यह खबर आपको नहीं पता होगी, लेकिन आपको सबसे पहले बता रहा हूं, भारत को तगड़ा झटका ईरान ने दे दिया है। जी हां, ईरान ने अब तक का ऐतिहासिक झटका जो भारत को दिया वो ये कि भारत से सबसे ज्यादा तादाद में सारा सामान, हर चीज, खाना पीना, फल फ्रूट, खासकर जो खाने पीने की चीजें हैं, भारत से ईरान लेता है। और भारत ईरान से दोस्ती निभाते हुए अच्छे और सस्ते दामों में यह सामान ईरान को देता है। आपको बताएं, चावल, बासमती चावल ईरान भारत से सबसे ज्यादा खरीदता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बासमती राइस अगर भारत किसी को दे रहा है, बेच रहा है, वो ईरान है। और चाय की पत्ती, क्योंकि ईरान में चाय की पत्ती और चावल और इसके अलावा दर्जनों चीजें होती ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है, महंगाई। और देखिए, ईरान भारत से इसलिए लेता है क्योंकि चाहे वो यूएई से ले या किसी और से, महंगा वहां से पड़ता है, सबसे सस्ता भारत से पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत को तगड़ा झटका यह दिया ईरान ने कि ईरान ने सारा सामान, लगभग जो चाय की पत्ती और मेन सामान जो चावल था, वो पूरी तरह से रोक दिया है। एक दाना भी नहीं ले रहा है। इसकी वजह से पूरे ही राजनीति में बवाल आ गया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। चैनल हैक होते होते रह गया, मैं आपको बता चुका हूं। रजाग्राफी के दुश्मन कितने खतरनाक हैं और कैसे कैसे हैं, आप समझिए। आवाज को दबाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, अब चैनल हैक करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपसे कहता आया हूं, हमारे दूसरे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो आपकी स्क्रीन पर है, यूट्यूब पर यही दूसरा चैनल मेरा है, इसको भी जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुझे और मैं आपको न खो सकूं। बहरहाल, बड़ी बात यह है कि ईरान ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया और यह बात गोदी मीडिया अलग तरह से लिख रहा है। आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, कहा यह जा रहा है कि ईरान ने यह जवाबी कार्रवाई में किया है। कुछ फल फ्रूट ईरान से भारत इंपोर्ट करता है, जैसे कीवी और आड़ू। इसके अलावा एक दो फ्रूट भारत ने कुछ समय से ये लेना बंद तो नहीं किया, लेकिन कम कर दिया था ईरान से लेना, जिस पर यह जवाबी कार्रवाई ईरान ने ये करी कि ईरान ने देखा, अच्छा हमको किनारे कर रहे हैं तो ठीक है, हम पूरा ही तुमको ये झटका देंगे, हम तुमसे चावल और ये चाय की पत्ती लेना बंद कर देंगे। जिसके बाद भारत की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। आपको बताऊं, आपको ये खबर कोई बताएगा नहीं। अब ये गोदी मीडिया अगर बता रहा है तो वो कह रहा है कि इससे भारत से रिश्ता खराब करने से ईरान मुश्किल में फंस जाएगा। अब गोदी मीडिया का टाइटल देखिए, ये देखिए स्क्रीन पर देखिए। नव भारत टाइम्स ने लिखा कि भारत को तेवर दिखाना पड़ सकता है ईरान पर भारी, आ सकती है बड़ी मुसीबत, जाने क्यों। यानी खबर ससुरा बता नहीं रहा है कि हुआ क्या, टाइटल में पहले ही अपने अब्बा की चाटुकारिता कर डाली। ये भांडगिरी चल रही है, खबरगिरी नहीं चल रही है, ये भांडगिरी चल रही है। अब देखिए खबर यहाँ है। पिछले दिनों ईरान ने भारत से चाय और बासमती चावल का आयात रोक दिया है। अचानक हुए इस घटनाक्रम से दोनों देशों के रिश्ते एक नए मोड़ पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने बदले के तहत ये कदम उठाया है, लेकिन विशेषज्ञों और जानकारों की माने तो ईरान को भारत से मुंह मोड़ना भारी पड़ सकता है। भारत ईरान का वह साझेदार है जो हर स्थिति में उसके साथ खड़ा नजर आया है। वहीं आपको बता दूं कि इससे दोनों देशों का नुकसान हो सकता है। भारत और ईरान का आपस में
मामला खराब कर लेने से दोनों देशों को बड़ा नुकसान है। भारत ईरान का बहुत पुराना दोस्त है, दोनों बेहतरीन दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ तक कि पिछली बार जब ईरान के विदेश मंत्री आए थे तो मोदी खुद मिले थे। अब आपको समझा देता हूँ उसमें बड़ी बात क्या है। आमतौर से भारतीय प्रधानमंत्री किसी विदेश मंत्री से बहुत कम ही मिलते हैं। ऐसे में उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करी थी और कई बड़ी अहम डील भी करी थी। भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स ईरान में जाकर पढ़ाई करते हैं। अगर मामलात ख़राब हुए तो काफ़ी ज़्यादा मामले बिगड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया जो लिख रहा है कि ईरान को नुकसान उठाना पड़ा, तो देखिए जो छुपाया गया है वो ये कि ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के कोने कोने से माल और सामान चाबहार पोर्ट पर आकर भारत वहां से अपने अंदर अपने देश में ला सकता है। अगर ईरान ने चाबहार पोर्ट से भारत को किनारे कर दिया तो भारत में ऐसी महंगाई आएगी जो आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, नुकसान दोनों देशों का है, लेकिन बताया एक का जा रहा है क्योंकि वो यहाँ के अखबार हैं। लेकिन अगर ईरान ने भारत से चाय की पत्ती और चावल और दर्जनों चीज़ें लेना बंद कर दी हैं तो एक तरह से ईरान भी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी इस तरह से मार रहा है कि ऑलरेडी ईरान पर महंगाई है, खतरनाक बोझ है उस पर कि जनता सड़कों पर है, महंगाई को लेकर चीख चिल्ला रही है, बुरा हाल है। ऐसे में चावल तक खत्म हो जाएगा देश में, या समझ लीजिए दूसरे देश से महंगे कीमत पर लेगा तो चावल और महंगा बिकेगा, चाय की पत्ती सोने के भाव हो जाएगी तो ईरान की जनता और ही भड़केगी। बहरहाल ये थी सबसे बड़ी खबर। अब अगली खबर। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार अरशद शरीफ जिनको कीनिया में मरवा दिया गया, आपको बता दूं कि हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। आपको ये मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन ताज़ा खबर ये है कि अरशद शरीफ पत्रकार की मां ने, जो पत्रकार मारा गया, उनकी मां ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि उनके बेटे की मौत नहीं हुई है, वो कत्ल किया है प्लानिंग के तहत। ये मीडिया रिपोर्ट और इंक्वायरी की रिपोर्ट कह रही है। लिहाजा जो मेरा बेटा मारा गया अरशद शरीफ, उसकी मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान के पूर्व सेनापति आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा है और ISI चीफ नदीम अंजुम। इन दोनों पर FIR की गुजारिश मैं आपसे करती हूं। अब आप सोच लीजिए, पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जिसकी पाकिस्तान की जनता अंधभक्त है, मतलब बस इतना समझ लीजिए कि आर्मी चीफ को पाकिस्तान की जनता हवा मानती है। अरे वो उसके खिलाफ, अरे हम पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान की आर्मी। अरे भाई साहब, आर्मी चीफ का ये काम देख लो। सरकार के इशारे पर चलते हुए कहा यह जा रहा है कि पाक आर्मी के चीफ ने इस पत्रकार अरशद शरीफ का कत्ल करवाया और ISI के चीफ नदीम अंजुम का भी इसमें हाथ है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कभी पाकिस्तानी आकर नीचे रोना शुरू कर दें कि ओ यार भाई ये क्या बात कर दी आपने। अरे भाई, तुम्हारा अपना बंदा आम व्यक्ति मारा गया है, आम नागरिक सच बोलने की वजह से बेचारा मारा गया है। तो इसमें जो जो शामिल हैं, चाहे वो तुम्हारा अपना क्यों ना हो, चाहे कल तक उससे प्यार आप क्यों ना करते हो, लेकिन गलत तो गलत है। अल्लाह वाले बनते हैं, इस्लाम वाले बनते हैं, तो इस्लाम तो गलत को गलत और सही को सही उनके मुंह पर कहना सिखाता है। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलो तुम गलत हो, तो अपने आप को कहो मुसलमान, तब कहोगे हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं। समझ रहे? अरशद शरीफ बिना वजह मार दिया गया। एक पत्रकार जो सच बोलता था, पहले उससे वतन छूटा क्योंकि उसकी जान को खतरा था। UAE जाकर सुकून से सोचा कि मैं रह लूँगा, अपनी जान बचा लूँगा, तो इस पाकिस्तान की आतंकी साजिश ने उसको वहाँ से निकलवाया। वो बंदा कीनिया गया, कीनिया में पाकिस्तान आर्मी के चीफ की प्लानिंग के तहत उनको कत्ल करवा दिया गया, अरशद शरीफ। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने कई लोगों और कई देश के लोगों पर पाबंदी लगाई इस इल्ज़ाम में कि नॉर्थ कोरिया के ख़तरनाक जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हथियारों के, उसमें ये लोग
भागीदारी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कोरिया का। इसमें भारत की एक कंपनी और उस कंपनी का मालिक भी चपेट में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उस भारतीय व्यक्ति का तो नाम सामने नहीं है, लेकिन अमेरिकी मीडिया संस्थानों में ये बात क्लियर कट है कि एक भारतीय पर भी पाबंदी लगाई गई है अमेरिका की तरफ से। वहीं दोस्तों ताइवान पहुंचे हैं जापान के कई लॉ मेकर्स, जिन्होंने ताइवान के साथ मिलकर डील करी और कहा है कि हम दोनों मिलकर रक्षा क्षेत्रों में और कई क्षेत्रों में साथ काम करेंगे। ये बात बुरी लग सकती है चीन को। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि चीन ने ताइवान से कई तरह के सामान लेना बंद कर दिए हैं। चीन जो है ताइवान से मछली, सी फूड के अलावा जो है शराब, वाइन, ये सब लेता था। काफ़ी बड़ा इंपोर्ट करता था ताइवान से भी। अब आपको बताऊं कि ताइवान से सारे इंपोर्ट और सारे बिजनेस बंद कर दिए, जिससे ताइवान की प्रधानमंत्री भड़क गई हैं और उन्होंने कहा है कि हमने जो डील करी हुई थी, जो संधि है चीन और हमारे बीच, ये उसका उल्लंघन है। दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आ रही है जो बिल्कुल ताज़ा है कि चाइना और अमेरिका के बीच जो है हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है उनके रिश्तों को लेकर, क्योंकि दोनों के रिश्ते इस वक्त बिल्कुल ख़राब स्थिति में हैं। दोस्तों एक आइलैंड आपकी स्क्रीन पर, ये उस आइलैंड का मैप है। जानकारी के लिए बता दूं, नाम है इसका डियागो गार्सिया। ये ब्रिटेन का आइलैंड है, लेकिन अमेरिका को ब्रिटेन ने दे दिया है। अब यहाँ पर अमेरिका के हथियार तैनात हैं और अमेरिका का मिलिट्री बेस यहाँ पर मौजूद है। बड़ी मुसीबत की बात ये हो गई है कि चाइना अब इसी के आसपास डियागो गार्सिया के बेहद करीब के इलाके में ही, आसपास ही एक जगह ढूंढ रहा है जिस पर वो अपनी मिलिट्री तैनात कर सके और अपना वो सैन्य बेस बना सके। इसके बाद चाइना की इस कदम के बाद और इस नियत के बाद भारत और अमेरिका दोनों खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि डियागो गार्सिया जो है भारत के करीब है। इतना करीब नहीं, लेकिन भारत के लिए ख़तरा ये हो रहा है कि चारों तरफ से तो चीन ने घेर ही रखा है, एक तरफ और डियागो गार्सिया की तरफ चीन अगर मौजूद होगा तो अमेरिका का भारत दोस्त और भारत का अमेरिका, तो अमेरिकी सेना ही और अमेरिकी सैन्य अड्डा ही जब खतरे में पड़ जाएगा तो भारत तो मुश्किल में पड़ेगा ही। एक ताज़ा और आपको खबर बता देता हूँ, पाकिस्तान पहुंची थी OIC की डेलीगेशन, जिनको OIC की डेलीगेशन के मेंबर्स को लेकर पाकिस्तान की सरकार POK गई और वहां पर उनको दौरा करवाया। कहा यह जा रहा है कि भारत को भड़काने वाला कदम है। दोस्तों इंटरनेशनल प्राइम टाइम में इतना ही, जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अनस्क्रिप्टेड रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप हमें और हम आपको न खो सकें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।